हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। साथियों आज हम शो नंबर 9 को करने जा रहे हैं। अब तक शो नंबर 8 का क्लास हो चुका है। आपको पता है कि हमने शो स्टार्ट किया है 10 मिनट शो का, जिसमें 5 क्वेश्चन 5 टाइप के रहते हैं, 5 चैप्टर से अलग अलग चैप्टर से रहते हैं, जिसमें आज 9वीं क्लास है, ये 9th सेट है। तो इसको आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज भी बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। तो आप अवश्य इस क्लास को देखें और लास्ट में कमेंट कर जरूर बताएं कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। तो आइए देखिए यहाँ पर जैसे फर्स्ट प्रश्न हमसे क्या कहा गया है। तो यहाँ आयु संबंधी प्रश्न है। 3 वर्ष पूर्व रवि की आयु अपने पुत्र की आयु से 10 गुनी थी। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। 3 वर्ष पूर्व जो है वो क्या है, तो 10 गुनी है। मान लेते हैं फादर और सन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि फादर का जो है आयु पुत्र से कितनी है, 10 गुनी है। पुत्र अगर x है तो यहाँ पर फादर कितना होगा, तो 10 गुनी। रवि कितना होगा, तो 10 गुनी। कब है ये चीज़, कब है, तो 3 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष पूर्व ये बात है। ये बात कब की है, तो 3 वर्ष पूर्व की, कि फादर 10 गुनी है किससे, पुत्र से। तो पुत्र को हम मान लिए x, तो पिता कितना हो गया 10x। अब क्या कहता है 3 वर्ष पश्चात। पहले तो हमें वर्तमान में जाना होगा। तो वर्तमान में जाने के लिए हम क्या करेंगे, तो 10 वर्ष पहले जो है उससे क्या 3 वर्ष पहले, तो वर्तमान में जाने के लिए हम 3 वर्ष जोड़ देंगे। तो इसका वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, पिता का तो 10x + 3 और पुत्र का x + 3। ये हो गया वर्तमान की आयु, ठीक है। अब क्या कहता है 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पूर्व या इतना था, 3 वर्तमान ये है। अब 3 वर्ष बाद की, तो 3 वर्ष बाद की आयु को हम निकाले तो फिर 3 इसमें जोड़ देंगे। तो 10x + 3 और एक बार और 3 जोड़ दीजिए। यहाँ भी वही कीजिए, 3 एक बार और जोड़ दीजिए। तो यहाँ क्या हो गया 10x + में 6 और इधर क्या हो गया, तो x + में 6, ठीक है। अब क्या कहता है कि 3 वर्ष बाद जो है वो पिता की आयु जो है वह पुत्र की आयु से 4 गुनी है, यानी इससे 4 गुना। इसमें अगर हम 4 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए तो क्या हो जाएगा, तो 10x + 6 बराबर 4x + 24, ठीक है। अब ये 4x इधर आके माइनस होगा 10x में, तो क्या बच जाएगा साथियों, 6x बच जाएगा। और ये 24 में से 6 इधर जाके माइनस हो जाए तो क्या बच जाएगा, 18। तो यहाँ से 6 × 3 = 18। तो x बराबर क्या निकल गया, 3। x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। इस x का मान अगर हम वर्तमान में रख दे तो दोनों का वर्तमान आयु पता चल जाएगा। तो पिता का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 3 रखिए तो 10 × 30 और 3 = 33 आ जाएगा। और फिर पुत्र का आयु क्या हो जाएगा, तो 3 × 3 = 6, कितना आ जाएगा, 6। इसी के बीच अनुपात निकालना। चलिए अनुपात निकालते हैं। तो देखते हैं ये 3 से कट जाएगा 11 बार में, ये 3 से कट जाएगा 2 बार में, तो क्या आ जाएगा 11:2 आ जाएगा। यहाँ पर रवि और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 11:2, जो बी नंबर ऑप्शन में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बी नंबर ऑप्शन। समझ लिए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को अब हम देखते हैं। तो आइए साथियों, ये रहा अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 2 देखिए क्या है कि दो संख्याओं का मौसो 11 है और लौसो 7700 है। यदि उनमें एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या है। अब संख्या और उसके लौसो मौसो के बीच आप रिलेशन एक पढ़े होंगे क्या। तो जैसे कि दो संख्या है तो उसमें फर्स्ट संख्या और गुने में सेकंड संख्या करते हैं, जो बराबर किसके होता है, तो अपने लौसो और गुने में मौसो के बराबर होता है। इसका गुणनफल, लौसो और मौसो का गुणनफल जो है वो पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से फर्स्ट संख्या जैसे दिया हुआ है 275, सेकेंड हमें मालूम करना है तो सेकेंड रहने देते हैं। और लौसो कितना दिया है साथियों, तो 7700 दिया है और मौसो कितना दिया है, तो 11 दिया है। यहाँ से हम सेकेंड संख्या को निकालना चाहें तो ये 275 क्या हो जाएगा, इधर आके बट्टे में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7700 और गुने में 11 बट्टे में 275। तो 11 से देखिए ये कट जा रहा है कितने बार में, तो 11 दूनी 22 और 11 पाँचे 55, 25 बार में। अब 25 से हमें इसे काटना है तो कितना है कि 7700 है, तो 77 गुने 100 बट्टे में 25 कर लीजिए। तो 25 से ये कट जाएगा कितने बार में, 4 में। क्या आ जाएगा 77 गुने 4। अब इसको आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 77 गुने 4 आएगा। तो आप गुणा करके देखिए 7 चौके 28, 2 7 चौक 28, 2 30, तो कितना आ जाएगा 308। तो यहाँ पर कहाँ बी नंबर ऑप्शन में दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बी नंबर ऑप्शन 308 इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड संख्या क्या हो जाएगा, तो 308 हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों ये रहा अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 3 देखिए पढ़े क्या है कि 9 संख्याओं का औसत 30 है, जिसमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 हो तो छठी संख्या क्या होगा।
9 संख्या है, देखिए जैसे कि 9 संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें 9 संख्या का पूरा औसत क्या दिया है तो 30 दिया है। अब इसमें कहता है जिसमें प्रथम 5 1 2 3 4 5 जो है इसका औसत कितना दिया है तो 25, और अंतिम से 3 जो है इसका औसत दिया है 35। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं इसके लिए कि औसत से हम क्या करते हैं कि जितना संख्या का औसत उस संख्या से गुना कर देते हैं तो क्या निकल जाता है योग। अगर हम 30 को यहाँ पर जैसे 9 से गुना कर दें तो क्या निकल जाएगा 9 संख्याओं का योग निकल जाएगा। ठीक उसी तरह अगर हम 25 को 5 से गुना कर दें तो 5 संख्याओं का औसत कुल निकल जाएगा। और यहाँ पर 3 संख्याओं का औसत 35 दिया है तो 35 को यदि हम 3 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा 3 संख्याओं का कुल निकल जाएगा। तो यहाँ से हमें 8 संख्याओं का कुल निकल जाएगा। यदि 9 संख्याओं का कुल जो प्राप्त होगा उसमें से 8 संख्याओं के कुल को घटा दें तो हमें ये छठी संख्या जो बच रहा है, ये जो छठी संख्या बच रहा है वो तो हमें पता चल जाएगा। ठीक, तो आइए यही काम करेंगे यहाँ पर। तो छठी संख्या क्या हो सकता है तो छठी संख्या बराबर, तो छठी संख्या क्या हो सकता है तो पहले 9 संख्याओं का योग निकालिए तो 9 गुने 30 हो जाएगा, 9 गुने 30। अब इसमें से हमें माइनस क्या करना होगा तो 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है, प्रथम 5 का 25 तो 25 गुने में 5, 25 गुने में 5, ठीक है 25 गुने में 5 प्लस क्या कर देंगे 3 गुने में 35, 3 संख्याओं का औसत 35 दिया लास्ट का तो 3 गुने में 35। यहाँ से क्या हो जाएगा तो 270, 9 तिया 27, 270 माइनस 5 25 5 125 और 35 तिया 5 तिया 15, 3 तिया 9 1 10। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 5 5 10, 5 5 10 और 2 1 3 और 1 1 2, 230 कितना आ रहा है साथियों 230 आ रहा है इसका योग। तो 270 में से 230 को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा 40, यानी हमें पता चल गया कि छठी संख्या क्या है तो 40 है। क्या है 40 है छठी संख्या, जो कहाँ दिया ए नंबर ऑप्शन में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों ए नंबर ऑप्शन। आप बस इतना करें कि जिस भी संख्या को कह रहा है निकालने के लिए वो जो पूरे का योग निकाल लीजिए और फिर जो जो दिया है सबका योग निकाल के माइनस कर लीजिए तो आपका वो संख्या जो छोड़ दिया गया है वो प्राप्त हो जाएगा। तो 40 यहाँ से प्राप्त हुआ, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो आइए साथियों ये रहा अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि यदि रमेश गणेश से 25% अधिक कमाई करता है तो गणेश रमेश से कितने प्रतिशत कम की कमाई करता है। रमेश जो है गणेश से 25% अधिक कमाई करता है तो गणेश जो है रमेश से कितने प्रतिशत कम कमाई करता है। तो 25 ही होगा ना जी, नहीं ऐसे नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं कि रमेश और गणेश जो है गणेश से 25% अधिक कमाता है। तो गणेश यदि 100 रुपया कमाता है तो ये इसका 125% अधिक, तो 100 का 25% अधिक यानी 125%। तो कितना कमाएगा ये 125 रुपया। अगर ये 100 रुपया कमाता है तो 125 रुपया कमाता है रमेश। तो कहता है कि जो गणेश रमेश से कितना कम कमाता है, कितना कम कमाता है तो 25 रुपया कम कमाता है। रुपया में 25 कम कमाता है, लेकिन प्रतिशत में पूछा गया है तो प्रतिशत में हम कैसे निकालें, रुपया गुने में प्रतिशत के लिए हम कैसे निकालते हैं तो गुने में 100, और जिस पर निकाल रहे होते हैं उसको नीचे में रखते हैं बट्टे में। तो किस पर हम निकाल रहे हैं 125 पर निकाल रहे हैं, क्योंकि 125 की तुलना से हम कर रहे हैं इसका। तो यहाँ पर नीचे में क्या हो जाएगा 125, 25 5 125, 5 से ये कट जाएगा तो 20। तो कितना प्रतिशत कम की कमाई करता है तो 20% की कम कमाई करता है कौन, तो गणेश जो है रमेश से 20% की कम कमाई करता है। इसको आप इस तरह से प्रोसेस से बनाइए, या नहीं तो आप इस तरीके से बनाइए। शॉर्ट ट्रिक कहेंगे तो आप कैसे, तो कम कमाई करता है तो उसके लिए आप सीधे सा लिखें कि जो परसेंट दिया उसको x करें, बट्टे में 100 प्लस x कर दे। अधिक कमाता है तो 100 प्लस x कर दे, प्लस माइनस कर ले। कम कहे तो माइनस कर दीजिए, प्लस और ज़्यादा कहे तो प्लस कर दीजिए, और गुने में 100 रख लीजिए। तो यहाँ से देखिए x क्या है तो 25, यहाँ पर अधिक क्या रहा है तो 100 में 25 जोड़ दीजिएंगे तो कितना हो जाएगा 125, गुने में 100, 25 5 125, 5 से 1 ये 20 बार में। तो ऐसे भी आप निकाल सकते थे। तो 20% यहाँ से भी आ जाएगा। कम कमाई करता है कौन, तो गणेश जो है रमेश से 20% की कम कमाई करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो आइए साथियों अब प्रश्न 5 को देखिए। यहाँ पर क्या है कि 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दूध और पानी के अनुपात को 2:3 बनाने के लिए कितने लीटर पानी मिलाना होगा। अनुपात को पलट रहा है, तो इसके लिए हम कैसे बनाएं। तो देखिए पहले तो हमें ये पता करना 80 लीटर मिश्रण में जो है दूध कितना है पानी कितना है।
तो 3 अनुपात में दूध है और 2 अनुपात में क्या है, पानी है। तो 3 अनुपात में दूध और 2 अनुपात में पानी, तो 80 के लिए हम अगर निकालें तो 3 अनुपात में दूध है, 3 अनुपात में और 2 अनुपात में, तो 3 2 मान लेते हैं x करके। तो हम 3 और 2 5x बराबर कितना है, तो 80। 5x बराबर कितना है, कुल योग कर रहे हैं हम, अनुपात का योग कितना हो जाएगा, 5x बराबर 80 है। तो x बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो 16 5 में 80, तो 16। तो यहाँ से हमें ये जो है ये क्या निकाले हैं, तो दूध, ये मिल्क है, ये क्या है साथियों, मिल्क, और ये क्या है, तो वाटर है। ठीक, तो मिल्क यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 16 तिये में 48 लीटर मिल्क, और पानी कितना हो जाएगा, तो 16 दूनी 32 लीटर पानी है। 80 लीटर में 48 लीटर दूध है और क्या है, तो पानी कितना है, तो 32 लीटर। अब कहता है पानी में कितना और मिला दिया जाए, कितना पानी और मिलाएंगे, जो क्या है, तो यहाँ पर अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाएगा। तो देखिए दूध जो है कितना है, तो 48 दूध तो यही रहेगा, पानी का अनुपात हम बढ़ा रहे हैं, तो पानी में बढ़ा रहे हैं, तो पानी है कितना, 32 में मान लेते हैं हम क्या, कि L लीटर दूध, हम इसमें L लीटर पानी हम डाल रहे हैं, तब अनुपात क्या हो जा रहा है दूध और पानी का, तो 2 अनुपात 3 हो जा रहा है। अब यहाँ पर गुना कर दीजिए क्रॉस, तो 48 तिये में क्या हो जाएगा, तो 144, और ये उधर जाके गुना हो जाए तो 32 दूनी 64, और L हो जाएगा प्लस में 2L। अब 64 इसमें से आके हटा दीजिए, तो 4 में से 4 घट जाएगा तो 0, और 14 में से 6 घटेगा तो 80, और बराबर में 2L। तो L बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 80 बट्टे में 2, तो 2 से ये कट जाएगा 40 बार में, तो 40, यानी कि हम 40 लीटर अगर पानी डाल देते हैं इस मिश्रण में, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 2 अनुपात 3 हो जाएगा। जो कहाँ है 40 लीटर, तो सी नंबर ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन 40 लीटर पानी। ठीक है, तो साथियों आज का क्लास आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए यहीं तक, अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।